करने पर यदि विफलता ही हाथ लगे तो इसमें प्रयत्न का नहीं अपितु भाग्य का दोष होता है। ऐसी स्थिति में तपस्या करते हुए दिव्य लोक की यात्रा करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस बेहद खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम सब अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, लेकिन क्या हो जब हर मुमकिन कोशिश के बाद भी सिर्फ हार ही हाथ लगे, जब सारे रास्ते बंद नजर आने लगे। आज का हमारा यह एपिसोड इसी कड़वे सच और उससे निकलने वाले एक दिव्य मार्ग के बारे में है। हमारे प्राचीन चिंतन में मनुष्य की इस लाचारी और उसके समाधान को लेकर एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। प्रयास करने पर यदि विफलता ही हाथ लगे तो इसमें प्रयत्न का नहीं अपितु भाग्य का दोष होता है। जरा ठहरिए और इन शब्दों से अपने मन को सांत्वना दीजिए। ये दर्शन हमें सिखाता है कि अगर आपने ईमानदारी से अपनी पूरी शिद्दत से किसी काम के लिए मेहनत की है और फिर भी आप असफल हो गए, तो खुद को कोसना बंद कर दीजिए। इसमें आपके प्रयत्न या आपकी नीयत की कोई कमी नहीं थी, बस भाग्य या समय का चक्र था जो आपके अनुकूल नहीं था। हर असफलता आपकी योग्यता की कमी नहीं होती। लेकिन जब संसार के सारे प्रयास विफल हो जाएं, तो एक इंसान को क्या करना चाहिए? क्या उसे निराश होकर बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। नीति आगे का मार्ग दिखाती है। ऐसी स्थिति में तपस्या करते हुए दिव्य लोक की यात्रा करनी चाहिए। इस पंक्ति का अर्थ बहुत गहरा है। यहाँ तपस्या और दिव्य लोक की यात्रा का मतलब केवल संसार छोड़ देना नहीं है, इसका अर्थ है कि अपनी ऊर्जा की दिशा को बदल देना चाहिए। जब भौतिक संसार में अपनी इच्छाएं पूरी ना हो, तो अपनी चेतना को ऊपर उठाइए, आत्ममंथन कीजिए, ध्यान कीजिए, खुद को भीतर से मजबूत बनाइए। संसारिक मोह और असफलताओं के दुख से ऊपर उठकर अपने भीतर के दिव्य लोक यानी कि परम शांति और ईश्वर की खोज में लग जाइए। यह जीवन हमें सिर्फ भौतिक चीजें बटोरने के लिए नहीं मिला है। कभी कभी विफलताएं दरअसल प्रकृति का एक इशारा होती है कि अब तुम्हें इस बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर की दुनिया को संवारना है। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तभी अध्यात्म और आत्म साक्षात्कार का सबसे बड़ा दरवाजा खुलता है। इसलिए अपनी कोशिशों पर गर्व कीजिए और परिणामों को नियति पर छोड़कर आगे बढ़ जाइए। अगर आज आप भी किसी असफलता से टूट चुके हैं, तो याद रखिए ये अंत नहीं, एक नई और ऊंची यात्रा की शुरुआत है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शांति और शुभकामनाएं। नमस्कार।